आपके जो पड़ोसी राज्य हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दोनों के मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले इसी कार्यक्रम में थे और दोनों ने खुल के ये आरोप लगाया कि तबलीगी जमात ना होती तो आंकड़ा कुछ और होता। तबलीगी जमात की वजह से ही आज ये हालात हो गए। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना किसने फैलाया? अब अगर मैं इस तरह से कहूं कि अगर फॉरेन से लोग ना आए होते तो कोरोना ना होता। कोरोना तो इंडिया में पैदा नहीं हुआ, कोरोना तो बाहर से ही आया। तो अगर मैं कहूं फॉरेन से लोग नहीं आए, फॉरेन से जो लोग आए वो भी तो अपने ही देश के लोग थे ना। किसी भी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी भी एक उसके ऊपर वो एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से जिसमें ज्यादा लोग संक्रमित हुए, लेकिन किसी भी एक कारण को ये देना, जब पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं, स्पेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में कितनी बुरी तरह से कोरोना फैला हुआ है। अरविंद जी, आगे बढ़ें और अब आगे, क्योंकि अब सरकार ने नई गाइडलाइन भी निकाल दी है, 2 हफ्ते के लिए बढ़ चुका है लॉकडाउन। उससे पहले मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे बस पूछना चाहूंगा कि आपने बताया जो मरकज वाली इवेंट जो इंसिडेंट था, उसमें आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ कोताही बरती गई सरकार और पुलिस की ओर से? जो मौलाना साद हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो बता दिया था एसडीएम को पहले कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि कुछ बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था? मुझे ये लगता है क्योंकि लगभग 10-12 दिन तक वो वहाँ पे सब लोग साथ थे और लोकल प्रशासन को और लोकल पुलिस को अगर उसके बारे में पता था कि इतने लोग साथ रह रहे हैं, तो शायद उनको इतने दिनों तक इंतज़ार करने की बजाय, क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्या हुआ होगा कि कुछ लोग कोरोना के मरीज होंगे जो वहाँ पे आए और वो चूंकि सब लोग एक साथ रह रहे थे, उन कुछ संक्रमित लोगों की वजह से सब लोग संक्रमित होते गए। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वहां मौजूद थे तो लोकल प्रशासन को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए थी। सर, क्या कारण था कि दिल्ली सरकार शुरुआत में जितने हेल्थ बुलेटिन थे उसमें तो एक अलग से मरकज के नाम से जितने लोग आए हैं उनको दिखाया जाता था कि वहां से कितने निकले, उसके बाद स्पेशल ऑपरेशंस का नाम बदल दिया गया, फिर उसको बताना बंद कर दिया गया। क्या कहीं ना कहीं आपको लगा कि शायद पॉलिटिकल प्रेशर था इसके ऊपर लेकर? बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली सरकार भी एक ही ग्रुप के ऊपर जिम्मेदारी डाल रही है कोरोना की। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 3000 लोग वहां से इवैक्यूएट किए गए थे। उन 3000 लोगों की टेस्टिंग करने में हमें समय लगा। मतलब वो था मेरे ख्याल से 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल, इन 3 दिनों की रात दिन लग के प्रशासन ने वहां से उनको निकाला था और क्वारंटाइन सेंटर में, अस्पतालों में भेजा गया था। तो एक तरह से वो केसेस तो उसी वक्त के थे, लेकिन अगले 10-15 दिन लग गए उनकी सबकी टेस्टिंग करने में। तो जब तक उनकी टेस्ट्स की रिपोर्ट्स आ रही थी, हम एक अलग कैटेगरी के तौर पे उनको बताते जा रहे थे। जब सबके टेस्ट्स कंप्लीट हो गए तो फिर उसको अलग कैटेगरी के तौर पे हमने हटा दिया, बिकॉज फिर उस कैटेगरी से फ्रेश केसेस आने बंद हो गए थे।